पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तथा मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक चलाया मतदाता जागरूक अभियान। कल्लू अंसारी। हिमाचल की 3 लोकसभा सीट कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर से पहले रामपुर, संभल, आगरा, फतेहपुर सिकरी, जलेसर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, हाथरस, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, अकबरपुर, मिश्रित, जालौन, करोठा, अलीगढ़, कन्नौज, झांसी, फतेहपुर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, चांदनी चौक दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच के राष्ट्रीय संयोजक कल्लू अंसारी, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका अंजुम अंसारी तथा कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समाज से अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में जिन दलों को वोट दिया, उनसे केवल गरीबी, अशिक्षा, अपराध, नफरत और पिछड़ापन ही मिला है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धर्म जात के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 3 तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाई, धारा 370 और 35A को खत्म कर जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार किया। मोदी जी की मंशा है कि अल्पसंख्यकों में एक नए मनोबल, चेतना और विश्वास का संचार हो। सांप्रदायिक दंगे समाप्त हुए, माफिया और गुंडों का खात्मा कर अमन और शांति कायम की गई है। कल्लू अंसारी ने मुस्लिम समाज से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। एम खान, नईम अहमद, मोहम्मद अली, अब्दुल हन्नान, रईस खान ने बैजनाथ धाम कांगड़ा, चंबा, IIT कमान, खतौला, मंडी, हमीरपुर, नैना देवी, सुंदरनगर आदि स्थानों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। पत्रकार रजनी रावत की रिपोर्ट। मुस्लिम राष्ट्र मंच के सरपरस्त माननीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मुस्लिम राष्ट्र मंच के सभी पदाधिकारियों तथा सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने जो कार्य किया है वो एक सराहनीय कार्य है। पूरे भारत के अंदर मुस्लिम राष्ट्र मंच ने चारों ओर जाकर चुनाव जागरण अभियान, मतदाता जागरण अभियान चलाया, जिसके कारण पहले और दूसरे चरण के इलेक्शन के बाद वोट परसेंटेज बढ़ा है। जिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए जो संगठन एकता का बनाया है, वो एकता ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। मुस्लिम समाज को हमेशा राजनीतिक पार्टियों ने धोखा देकर, वोट बैंक समझकर उसका इस्तेमाल किया और उसके बदले में आपको मिला अशिक्षा, बेरोजगारी, नफरत, तुष्टीकरण। लेकिन सच्चाई ये है कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, उसने बिना किसी भेदभाव, बिना किसी धर्म जात के सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए कार्य किया। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो अनाज का मामला हो, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला रहा हो। आज मुस्लिम समाज के 57 बच्चे IAS और PCS का एग्ज़ाम पास दे के
उत्तीर्ण हुए मुस्लिम समाज के बच्चे पहली बार 57 कलेक्टर और एसएसपी बनेंगे। ये देश में पहली बार इतना बड़ा कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमको भी एक मत होकर के आने वाला जो 1 जून का इलेक्शन है, अपने समाज से, मुस्लिम समाज भाइयों से, चाहे वो मैदानी इलाकों में हों, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में हों, अपने मत का प्रयोग पूरी शिद्दत से कर तीसरी बार भाई नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। जय हिंद, जय भारत। वफादारी स्वागत की तैयारी है, दिल्ली के सिंहासन पर अब फिर मोदी की बारी है। दिल्ली के सिंहासन पर अब फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है। काम बड़े बाकी हैं जितने वो सब पूरे करने हैं, हर गरीब के सपनों को मोदी को पूरे करने हैं। लक्ष्य बड़ा पर दूर नहीं, लक्ष्य बड़ा पर दूर नहीं, अब आ रहे वफादारी है। दिल्ली के सिंहासन पर अब फिर मोदी की बारी है, दिल्ली के सिंहासन पर अब फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है। मोदी की गारंटी है ये भारत वो भी बनाएंगे, काम कोई जो कर ना पाया वो करके दिखलाएंगे। हर वादे पूरे करने को, हर वादे पूरे करने को मोदी जी व्रतधारी हैं। दिल्ली के सिंहासन पर अब फिर मोदी की बारी है, दिल्ली के सिंहासन पर अब फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है। विकसित भारत सपना है जो मोदी पूरा कर देंगे, बचेंगे सबको सीधा कर देंगे। जान छिड़कते हम मोदी पर, जान छिड़कते हम मोदी पर, जनता बली बलिहारी है। दिल्ली के सिंहासन पर अब फिर मोदी की बारी है, दिल्ली के सिंहासन पर अब फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है, फिर मोदी की बारी है।